हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक कल्याणी एकेडमी। यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम क्या पढ़े थे? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंशों देखे थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे, कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। ठीक, कुतुब मीनार में नींव डालने का कार्य किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1199 में। आगे, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाए गए थे? तो ख्वाजा ख्वाजा काकी के सम्मान के द्वारा और सूफी संत के द्वारा। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर 240 फीट सीढ़ियों की संख्या में है। कितनी संख्या? तो 579 की सीढ़ियों की संख्या में है। कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर से बनाए गए थे। किससे फ्रेंड्स? तो लाल बलुआ पत्थर से। ठीक, देखिए आगे। यह मीनार कुल 5 तलों की इमारत थी। बात करें तो 1 से लेकर चौथे तले की तो इल्तुतमिश ने बनवाए थे। 5वां तला किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। एप्रोज इन्होंने 1369 के आसपास बनवाए थे। और भूकंप से क्षतिग्रस्त होने के बाद पुनर्निर्माण किस व्यक्ति ने करवाए? तो सिकंदर लोदी ने। कब करवाए? तो 1505 में। जब कुतुब मीनार भूकंप से डैमेज हो गए तब सिकंदर लोदी के नाम का एक राजा ने उसको रिपेयरिंग किया। सुनिए, एक बार कुतुब मीनार पर बिजली गिरी थी, तब उसका रिपेयरिंग करने वाला काम कौन किए थे? तो सिमथ ने किए थे। कब? तो 1128 में। 1993 में यूनेस्को को विश्व विरासत धरोहर में शामिल किए गए हैं। ये VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऐबक की मृत्यु। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेल खेलते के दौरान घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। चौगान का अन्य नाम क्या? तो पोलो। इन्हें पोलो भी कहा जाता है। ऐबक की कब्र कहाँ है? लाहौर में। यहीं पे इनको दफनाया गया था। आगे, ऐबक का शासनकाल। तो ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर 1210 तक। ये तो मैंने कल ही पढ़ाई थी फ्रेंड्स, इसको थोड़ा ध्यान में कीजिए। आगे देखिए। ऐबक की मृत्यु के पश्चात इनका आयोग पुत्र राजा बनते हैं। जिस व्यक्ति का नाम क्या था? तो उस व्यक्ति का नाम आराम शाह। क्या? तो आराम शाह। आगे, आराम शाह की मृत्यु मतलब इनकी हत्या इनके बहनोई के द्वारा किए गए, मतलब जीजा इल्तुतमिश ने कर दिए थे। इस मृत्यु का कारण क्या था? युद्ध का युद्ध। कब? तो 1210। चलिए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से लेकर 1236 तक। इल्तुतमिश शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब
साम्राज्य का स्वामी होता है और ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। गौरी एवं ऐबक दोनों के गुलाम थे। कौन गुलाम थे? तो इल्तुतमिश गुलाम थे। ऐबक का दामाद बना इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पे आए तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई। ये चुनौती क्या थी? अली मर्दान। ये इल्तुतमिश का ही सूबेदार था, अली मर्दान। अपने आप को बंगाल एवं बिहार में स्वतंत्र करते हैं ये। बचपन में यह अपने माता पिता से बिछड़ गए थे और मध्य एशिया पहुंच गए थे। मध्य एशिया में एक जगह था बुखारा। बुखारा में गुलाम के बाजार लगाता था। उसी उसी में लोकल व्यक्ति ने गुलाम के रूप में खरीद लिया इसको। खरीद कर और गजनी को गुलाम बाजार में बेचने लाए। जैसे ही पता चला तो मलिक ने इल्तुतमिश के बिक्री पर रोक लगा दिए। ठीक, आगे चलिए आगे। अब देखते हैं गजनी के बाजार मलिक। गजनी के बाजार मलिक ने इल्तुतमिश को दिल्ली के गुलाम बाजार में बेचने के लिए लेकर आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख टंका में इल्तुतमिश को खरीदे और इल्तुतमिश को ऐबक ने 3 पद पर बैठाए थे। कौन कौन? तो ध्यान दो। पहला सर ए जहांदार का पद था। दूसरा अमीर ए शिकार का पद। फिर अमीर ए आखूर का पद। सर ए जहाद का मतलब क्या होता है? तो सुनिए, सर ए जहाद का पद का मतलब अंगरक्षकों का प्रधान होता है और अमीर ए शिकार का पद मतलब सैन्य अधिकारी होते हैं। फिर आमिर ए आखूर का पद मतलब अस्तबला का प्रधान होता है, अस्तबल का प्रधान होता है। इल्तुतमिश राजा बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? दिल्ली का। तो देखिए कहाँ कहाँ का सूबेदार थे। पहला, ये ग्वालियर के सूबेदार थे, ग्वालियर जो एमपी में पड़ता है। दूसरा वरन, वरन के सूबेदार थे जो कि यूपी में पड़ता है। तीसरा बदायूं के सूबेदार थे जो कि यूपी में पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश। ये तीनों जगह के सूबेदार रहे थे, ग्वालियर, वरन, बदायूं। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में इल्तुतमिश के अधीन न्यायप्रिय राजा थे। अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली में न्याय चाहिए तो उसे लाल रंग का ड्रेस पहनकर आना होगा, इल्तुतमिश ने कहे थे। देखिए आगे। ठीक है, इल्तुतमिश के उपाधियों पर बात करते हैं। इनके प्रमुख उपाधि कौन कौन से हैं? देखिए, पहला अमीर उल उबरा। उबरा अमीर उल उबरा की उपाधि थे, गौरी ने दिए थे। कौन दिए? तो गौरी ने दिए। किसकी उपाधि? तो अमीर उल उबरा की उपाधि। आगे, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश की उपाधि थी और ये किसने दिए? तो ऐबक ने कहा। ऐबक ने क्या कहा? तो गुलामों का गुलाम। क्वेश्चन आएगा कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऐबक ने। आगे, भारत में मकबरा सॉरी भारत में मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। किसको? तो इल्तुतमिश को।
इल्तुतमिश को ही माने जाते हैं भारत के मकबरा शैली का जनक। ठीक फ्रेंड्स, पूरे मध्यकालीन इतिहास में भारत इल्तुतमिश पहला राजा था जो अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बना लिए थे। आगे, सुल्तान ए आजम, बगदाद का खलीफा अल कादिर बिल्लाह, बगदाद का खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने दिया। कब? तो 1229 में। सुल्तान ए आजम का मतलब क्या हुआ? तो समझिए, सुल्तान ए आजम का मतलब हुआ वैधानिक उपाधि, वैधानिक उपाधि थी। आगे, इल्तुतमिश को तुर्की साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को तुर्की का साम्राज्य का संस्थापक और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, ये दोनों कहे जाते हैं। ठीक, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। ऐसे ही कल्याणी एकेडमी में पढ़ाई चलती रहेगी बेहतरीन तरीक़ों से। उम्मीद है बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी प्रकार की। तो आप बाकी वीडियो चेकआउट करना ना भूलिए। थैंक यू। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू जी।